हिमालयी इलाके कितने संवेदनशील हैं, ये पिछले साल केदारनाथ में आई आपदा ने बता दिया। इसके बावजूद इंसान ने कोई सबक नहीं सीखा है। आलम यह है कि स्टेरॉइड के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक कीड़े को निकालने के लिए ग्लेशियरों को पिघलाने तक से लोग बाज नहीं आ रहे। इस कीड़े को यारसा गुम्बा या कीड़ा जड़ी कहा जाता है, जिसके व्यापार के पीछे तस्करों का पूरा गिरोह सक्रिय है। उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों और गांवों का जायजा लेकर लौटे एस्कॉर्ट आराकोट अभियान दल के सदस्यों के मुताबिक तस्करों की इस अवैध गतिविधि से सरकार मुंह फेरे हुए है। ये नजारा है उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में कोशा ग्लेशियर का। पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका, जहां से धौली गंगा निकलती है। यहां ग्लेशियरों को जल्दी पिघलाने के लिए ऊपर पहाड़ों में आग तक जलाई जा रही है। हिमालय के साथ ये हरकत सरासर अपराध से कम नहीं, और ये सब हो रहा है एक छोटे से कीड़े को पकड़ने के लिए, जिसे कैटरपिलर फंगस, यारसा गुम्बा या फिर स्थानीय भाषा में कीड़ा जड़ी कहा जाता है। स्नो मेल्ट के बाद निकलता है, और जब अगर स्नो मेल्ट नहीं होता है तो बहुत सी जगह मैंने देखा दो तरह की घटनाएं घटित हो रही। एक, वो ड्राई ग्रासेस पे आग लगा रहे हैं, और आग लगा करके जिससे कि वहाँ पे लोकल गर्मी पैदा करके स्नो को मेल्ट कराएं। और दूसरा सबसे गंभीर मामला ये है कि यूरिक एसिड का भी यूरिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और वो ग्लेशियर मेल्ट करे। एक तरफ हम ग्लेशियर बचाने की बात करते हैं, इसका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हम समझ नहीं पा रहे। और हमने वहाँ इस बार पहली बार देखा कि उतनी हाई एल्टीट्यूड में टेंट्स लगे हुए हैं और आगे आग जल रही है। उससे केवल यारसा गुम्बू वाले जो हैं 40,000 लोग, हमें बताया गया है चिपला कोट केदार के आसपास 40,000 लोग वहां जमा हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद महंगे दामों में बिकने वाली इस कीड़ा जड़ी के बाजार पर तस्करों का कब्जा है। स्टेरॉइड्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाली कीड़ा जड़ी को जमा करने के लिए ये तस्कर हिमालय से लगे स्थानीय गांवों में पैठ बना चुके हैं। पैसे का लालच दे वो ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर कीड़ा जड़ी लाने के लिए उकसाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो कलेक्टर है उसके मुकाबले मिडिलमैन सबसे ज्यादा कमा रहा है। उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख में दे रहा है, वो 15-20, वो कितने में बेचता है ये पता नहीं है। जब यहाँ दाम 10 लाख मिल रहे हैं तो मिडिलमैन जब बेच रहा होगा तो उसको कितना मिल रहा होगा। तो कोई रेगुलेशन जैसे होना चाहिए, तो सरकार ने उसमें आंख मूंदी हुई है। आज उस इलाके में एक अपसंस्कृति भी विकसित होती चली जा रही है। आज लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं, एक गांव के दूसरे गांव से झगड़े पैदा हो रहे हैं। सर्दियों के बाद जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहां की जमीन में ये कीड़ा जड़ी निकलती है। स्थानीय लोग संवेदनशील ग्लेशियरों को रौंदते हुए इस काम को अंजाम देते हैं। अब तो इसे निकालने की जल्दबाजी में हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता का कोई ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। रूपकुंड के इलाके से आ रहा हूं, आपको लगेगा कि जैसे कोई मेला चल रहा है। लोग अपने तंबू लेकर के, सारा सामान लेके, घोड़ों में सामान लेकर के 3-3 महीने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। न केवल ये, जहां पे तप्पड़ मिल रहा है वहां पे इतनी ऊंची आवाज के साथ में क्रिकेट मैच चलता है और लाउड स्पीकर लगते हैं, जिसका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस बहुत सीवियर होने वाला अगर हम आज सजग नहीं होते तो। हैरानी तो यह है कि ग्लेशियर जल्दी पिघलाने के लिए नीचे के जंगलों में पेड़ों में भी आग लगा दी जाती है, ताकि उससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से आसपास का तापमान बढ़े और ग्लेशियर जल्दी पिघलें। और इतना होने पर भी उत्तराखंड सरकार की आंखें खुलती नहीं। वो सरकार जो बीते साल ही हिमालयी इलाके में पर्यावरण से जुड़ी एक बड़ी आपदा से अब तक नहीं निपट पाई है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण के साथ इस खिलवाड़ की जानकारी सरकार तक न पहुंचती हो, लेकिन शायद तस्करों का दबाव इतना बड़ा है कि सरकारी महकमे भी इस आपदा से अपनी निगाहें फेरे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ सुशील बहुगुणा, एनडीटीवी इंडिया।